बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अल्लाह अल हक है और चीज़ें छुपती नहीं हैं, और बिलखुसूस इस दौर के अंदर वो इमरान खान के बारे में एक तज्जियाकार ने कहा कि देखिए इस सूरत हाल ये है कि पीटीआई और जो ताकतवर हैं उनके दरमियान एक कैफियत मछली वाली है कि पीटीआई को इधर से पकड़ा जाता है वो उस तरफ चली जाती है, उधर से पकड़ते हैं इधर से तो वो हाथ में आ नहीं रही। अब चीजें इमरान खान की कामयाबी ये है कि हुकूमतें पहले भी गिराई जाती रही हैं, लोग पहले भी निकाले जाते रहे, लेकिन इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी कौम को यह रियलाइज करवाया कि उनकी हुकूमत किसने गिराई है, कौन कौन उसमें शामिल है और उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की मकबूलियत है उसकी वजह यही है। अब अगर घर के भेदी लंका ढाएं और नवाज शरीफ को रंगे हाथों पकड़वा दें तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हो गया है। और सुरखरू भी ऐसे हुआ है कि वो जो बंद कमरों वाले हैं उन्हीं की बातें बाहर आ गई हैं, और फिर ऑडियो का शोर है कि वो ऑडियो भी जारी की गई है। ये सारी बातें आज कैसे साल का जो आखिरी दिन है 2023 का, ये सियासी भूचाल आया कैसे है, ये जिसको कहते हैं ना सियासी धमाका, वो हुआ कैसे। आज जावेद चौधरी ने एक मजमून लिखा है और उस मजमून के अंदर मोहम्मद जुबैर जो साबिक गवर्नर सिंध हैं वो जो हैं, उसके अलावा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जो तर्जुमान भी रहे हैं उनके हवाले से है। और उसके अंदर बड़े वाज़े अंदाज के अंदर वो ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के जरिए चीजें करवाई और उसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए आसानियां पैदा हुई। अब वो 2020 का हवाला देते हैं कि 2020 वाली चीजें और ये सब कुछ जब चीजें हुई सारी और पीडीएम बन गई और सब कुछ हुआ, अब उनके बकौल ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का टीवी के ऊपर नाम नहीं चल रहा था, और वो जाके जनरल बाजवा को उन्होंने कायल किया और उनको ये बताया कि देखिए माजी में हमने शेख मुजीबुर रहमान के मामले में ये सब कुछ किया या दीगर सियासतदानों के ऊपर पाबंदियां लगाई तो उसका फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ, तो इस बार भी जो आप कर रहे हैं उसका भी नुकसान होगा। तो उनके मुताबिक उसका फायदा यह हुआ कि चंद रोज के बाद जो है वो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई, मरियम नवाज की खबरें चलना शुरू हो गई, और उनके मुताबिक मरियम नवाज को एस्टैब्लिशमेंट किसी तौर पे भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थी। और इवन एक मौके के ऊपर जनरल बाजवा ने ये पूछा उनसे, मोहम्मद जुबैर से, कि आप ये बताइए कि मैं ज्यादा मशहूर हूं या मरियम नवाज ज्यादा मशहूर हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि इसका तयन आप कैसे कर सकते हैं, इसका तयन तो आपकी रिटायरमेंट के बाद होगा कि आप लाहौर में हूं, एक तरफ से आप आ रहे हो, दूसरी तरफ से मरियम नवाज, और मजे की बात है इस वक्त दोनों की मकबूलियत जिस सतह के ऊपर है वो आप सब जानते हैं। अब वो ये कहते हैं कि वो पैगाम नवाज शरीफ का लेके गए थे। जो पहली मुलाकात जिसकी वो बात करते हैं वो मुलाकात किसके जरिए थी, वो वड़ाई साहब जनरल बाजवा के जो कजन हैं उनके जरिए, और वो बताते हैं कि जब वो आते थे तो उनके घर में स्टे करते थे। ये सारा कुछ वो चीजें बड़ी तफसील के साथ बताते हैं, और उनके मुताबिक एक सोर्स वो भी थे। लेकिन सवाल ये है कि वो जनरल बाजवा से मिलने, क्योंकि आप तो वोट को इज्जत दो और पता नहीं क्या कुछ जो है वो नारे लगाते रहे, तो उनके मुताबिक वो नवाज शरीफ का पैगाम लेके गए थे। और उनके मुताबिक एक मुलाकात के अंदर ये उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को स्पेस लेके दी, और उसके बाद एक और मुलाकात हुई जिसमें जनरल बाजवा भी मौजूद थे और उसके अलावा क्या कहते हैं कि जनरल फैज भी मौजूद थे, और उनके मुताबिक उस मुलाकात के अंदर बहुत कुछ तय हुआ। अब वो इतना ही बताते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि आप उसके बाद के इवेंट्स देख लें कि उसके बाद पीडीएम बनी है और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत जो है वो दिन ब दिन कमजोर होती गई है। यानी उनका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि उनकी जो जनरल बाजवा जनरल फैज से मुलाकातें हुई उसकी बदौलत ही पीडीएम बनी, और उस सब की बदौलत ही इमरान खान की हुकूमत को कमजोर किया गया, और उस सब की बदौलत ही इमरान खान की हुकूमत गिरी और वो उसके बदले में सब कुछ आए। लेकिन उनके बकौल फिर उनके नवाज शरीफ से ताल्लुकात क्यों खराब हुए। उनके मुताबिक अब शहबाज शरीफ ने भी कहा कि आपने हमारे साथ गलत बयानी की है, यानी जो आपकी जनरल बाजवा जनरल फैज से बातें हुई आपने सही पहुंचाई नहीं है। उनके मुताबिक
मैंने उनको कहा कि ज़ाहिर है लफ्ज़ों का हेर फेर तो हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मफहूम यही था और मेरी जितनी यादाश्त है, मैं मुलाकात में कोई नोट्स तो नहीं लेता रहा, लेकिन ख्याल ये है ये जनरल ये इनका या जावेद चौधरी का कि उस मुलाकात की शायद जो ऑडियो है वो कहीं सुनाई गई या कहीं पहुंचाई गई या कहीं ऑडियो के हवाले से चीज़ें हुई जिससे पता चला। इसका मतलब ये है कि इस सारी चीज़ में मुस्लिम लीग नून जो है ये टीवी के ऊपर तकरीरों के अंदर जलसों के अंदर कुछ और बात करती है और अंदर खाते ही मुलाकातें करते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कैसे? वो इस तरह से कि कोई और होता तो हम कोई और बात करते। अब वो जब खुद कह रहे हैं कि मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज से मुलाकातें करके मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए स्पेस ली और ये सब कुछ उसके बाद हुआ, तो डील और किसको कहते हैं? और किसको कहते हैं? फिर आप कहें कि हमने इमरान खान की हुकूमत खुद से गिराई है, हमने वो तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी अमल किया है, तो मेरे ख्याल से ये बात जो है वो नहीं बनती। और इस वक्त जो है यही वो वजह है कि ग्राउंड के ऊपर इमरान खान मकबूल है, लोग उसके साथ खड़े हैं और लोगों की जिद है। एक सानिया मजीद हुआ है, वो सानिया समा टीवी के साथ हुआ है। मुनीफ फारूक आप जानते ही हैं जिन्होंने शेख रशीद का इंटरव्यू किया था, तो वो लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के अंदर जो NA 127 का हल्का बनता है वहां पे पहुंचे ताकि अवाम से वो ये जान सकें कि वो किसको वोट देते हैं और क्या करते हैं। और वहां पे लोगों ने एक ही नाम लिया और उसका नाम इमरान खान है। लोगों ने बताया कि सेहत इंसाफ कार्ड उसकी वजह है, लोगों ने बताया कि तालीमी निसाब उसकी वजह है, लोगों ने बताया कि गरीबों का ख्याल रखना उसकी वजह। यानी मैं हैरान था कि शायद ये तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी ना बता सकते, जो एक आम वोटर बता रहा है कि मैं इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को वोट देने जा रहा हूं। तो अब ये सारी वो बात है। आज इवन शेख रशीद ने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे वो कहते हुए नजर आए कि लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और उनके मुताबिक ये जिस शख्स को लाया गया है उसके कहने के ऊपर लोगों को नाअहल किया जा रहा है। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि बाकायदा एक हल्फ दिया कि वो किसी जिस तारीख के हवाले से किया जा रहा है वो उस दौरान वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यानी मरी के अंदर। अब सूरत हाल ये है, दो लोग थे, दो पार्टियां थी, जस्टिस बाकर नजफी और उमैर न्याजी। उमैर न्याजी ने पिटीशन दी थी, जस्टिस बाकर नजफी ने आरोश वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुली और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अदालत लगाई। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हमने देख लिया है कि कम से कम उस बेंच की जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये चीज़ें थी, वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। और वो जिनको कह रहे थे जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं आप, उनकी बातें दुरुस्त साबित हुई या चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। अब आप कहेंगे कैसे, किस तरीके से? कि जैसे लोगों से कागजात छीने गए, जैसे ये सब कुछ हुआ, उससे 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 पता ये चला कि जो असेसमेंट थी उमैर न्याजी की वो दुरुस्त थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जनरल जो जस्टिस बाकर नजफी साहब हैं जिन्होंने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, वो बात भी कहीं ना कहीं जो है वो दुरुस्त साबित हुई। उससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए। अब और तो और छोड़िए, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि वो आवाजें कैसे आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पहले भी आवाज उठा रही है। इवन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवाल उठाया था कि इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक और स्टेटमेंट जारी की है और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि 30 दिसंबर को मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान वुकला के इगवा, यानी पाकिस्तान के अंदर इगवा होने वालों के लिए वुकला होते हैं और पहली बार वुकला इगवा पाकिस्तान में हो रहे हैं, नज़रबंदी और तशद्दुद के जो इक़दामात हैं उसकी शदीद मजम्मत की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से है। और इसके अलावा जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे, एजेंसियां, पुलिस, कम अज़ कम आइनी हुकूक का तो ख्याल रखें। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया है, लेकिन मालूम नहीं है कि ये मुतालबा उन्होंने किन से किया है और ये मुतालबा
किसी को सुनाई भी देगा या पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें इसी तरह से चलती हुई हमें दिखाई देंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के हवाले से भी कहा था, लेकिन फवाद चौधरी की तब तक कुछ सुनी तो नहीं गई। हाँ, उनके जिस्मानी रिमांड में इजाफा ज़रूर हो गया है, हाँ उनके कागजात नामजदगी ज़रूर मुस्तरद हो गए हैं क्योंकि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।